लाखों करोड़ों लोगों की आस्था देसी गायों से जुड़ी हुई है। बहुत से जो देसी गाय के प्रेमी व्यक्ति हैं वो देसी गाय के प्रति कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन वर्तमान समय में जैसे ही बंगाल में सरकार भाजपा की बनी, वैसे ही बकरीद आने से ठीक कुछ ही दिन पहले से आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। कुछ वीडियोज ऐसे आए थे हमारे सामने जिसे मैं देखा, मैं उस पर थोड़ा विश्लेषण किया, जांच किया, तो हमें मालूम चला कि बहुत से जो हिंदू हैं जो बंगाल में हैं वो गाय मुसलमानों को बेचते हैं। और वैसे में क्या है कि मुसलमान ले जा करके गाय को आगे काट देते हैं। क्योंकि बकरीद पे मैं बहुत वर्षों से देख रहा हूँ और आप लोग भी जान रहे हैं और आप लोग भी सुन रहे हैं या फिर देख रहे होंगे कि हजारों लाखों करोड़ों गायों को मुसलमान काटते आए हैं। अब मैं सभी मुसलमानों को नहीं कह रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हम लोग के हिंदू धर्म से जुड़ी हुई, जैसे हम लोग गाय को माता मानते हैं तो भावनाओं को सम्मान देते हैं, सम्मान करते हैं। सब मुसलमान वैसे नहीं हैं कि सभी गायों को ले जाके काटते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। कुछ कुछ लोग हैं, फिर भी संख्या ज़्यादा है, और कुछ ही नेक मुसलमान हैं जो गाय को नहीं काटते हैं। बाकी तो भाई गाय तो काटते ही हैं। पूरे बंगाल में आप लोग जानते होंगे कि स्थिति इस समय क्या बनी हुई है। जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, सीधा निर्देश दे दिया गया वहाँ पे कि कोई भी मुसलमान गाय नहीं काटेगा। तो बहुत मामला ये गंभीर बना हुआ है। बहुत से मैं देख रहा हूँ कि मुसलमान जो हिंदू धर्म के लोग हैं अपनी गायों को ले जाके सेल कर रहे हैं, तो मुसलमान स्वीकार ही नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि हम गाय नहीं लेंगे। तो बहुत से ऐसे हिंदू हैं जो रोजी रोटी के लिए गाय का पालन कर रहे हैं, वहाँ पे वर्षों से पालन कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जो भी हिंदू हैं, अगर आप मुसलमान को गाय दे रहे हैं, कुर्बानी के लिए गाय दे रहे हैं, तो बहुत ख़राब है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। आपको पैसा ही कमाना है। मैं हिंदू भाइयों के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपको पैसा कमाना ही है तो आप पालने वाले को दीजिए, वो भी तो आपको पैसा देगा। ऐसा तो नहीं कि नहीं। आप लोग पूरे देश में देख रहे हैं, वीडियोज़ के माध्यम से देख रहे हैं कि कोई भी ब्रीडर जो अपने यहाँ देसी गाय रखा है, उसका गाय बिक ही रही है ना। अब ऐसा तो नहीं कि वो मुसलमान ही ले जा रहा है। सौख्य व्यक्ति की कमी थोड़ी नहीं है पूरे देश में। अगर हमें गाय पसंद है राजस्थान में या हमें गाय पसंद है हरियाणा में, तो हम जाके लेके आएंगे। तो ऐसा नहीं, आप लोग ये ना सोचिए कि गाय मुसलमान ही खरीदेगा तो हमें लाभ मिलेगा या फिर हमारी बिक्री होगी। ऐसा ना कीजिए मेरे भाइयों। कुछ ही गलत हिंदुओं की वजह से सारे हिंदू बदनाम हो रहे हैं। आप लोग ऐसा ना करिए। गाय आस्था की एक जीव है। शुरू से ही लोग इस गाय को देवी मानते आए हैं। हम लोग खुद ही गौ माता कहते हैं और हम लोग भी मानते हैं, खुद हम मानते हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें। गाय को कटने से तो भाई रोकना ही पड़ेगा ना, चाहे कोई भी व्यक्ति हो हिंदू, उसे ये करना ही पड़ेगा। अगर आज नहीं वो रोकेगा तो कल दिन एक ऐसा समय आ जाएगा कि गाय ही नहीं मिलेंगी। ऐसा हो ही रहा है, मैं प्रैक्टिकली खुद बता रहा हूँ। बहुत सारी जो गाय हैं, करीब जितनी अच्छी गाय थी, बहुत सारी गाय तो कट गई, वो है ही नहीं। बहुत कम गाय बची हुई हैं। तो ऐसे में जो भी हिंदू भाई हैं, गायों को बचाने के लिए आगे आए। बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों। अगर आज गाय नहीं बचेंगी ना, तो आने वाले दिनों में गाय मिलेंगी ही नहीं। मैं जिस एरिया से हूँ, इस एरिया में अगर आप आ जाएं या फिर हम ही क्यों ना आ जाएं और हम चाहें कि हमें गाय मिल जाए दूध पीने के लिए, देसी गाय, अगर हम ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति बनी हुई है। अब आप लोग यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि गाय किस तरह से कम हो गई है। कोई समय ऐसा था कि हम जिस जगह से वीडियो बना रहे हैं, इसके ठीक बगल से करीब 50-50 गाय, 100-100 गाय, 150-150 गाय एक दिन में गुजरती थी। अब ऐसी स्थिति बनी हुई है, यहाँ पे पूरे दिन में एक भी गाय नहीं गुजरती है।
पूरे उत्तर प्रदेश, पूरा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, और हमें लग रहा है कि कोई ऐसा राज्य नहीं बचा है जो न जानता हो कि इस राज्य से गाय सीधा बंगाल जाती है। और जो गाय बंगाल एक बार चली गई तो वो फिर वापस नहीं आएंगी, वो सीधा कट ही जाएंगी। तो हमें लग रहा है कि जो भी सरकार निर्णय ली है वो कोई गलत निर्णय नहीं ली है, वो अच्छे के लिए ही ली है। अगर गाय इधर से उधर चली जाती हैं तो सारी गाय तो जाके वहाँ पे कट ही जाएंगी। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो देसी गाय पालने के लिए गाय खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उन्हें गाय ही नहीं मिल रही है। तो इसको क्या कहा जाएगा? गाय रहेंगी तब ना। अब सारी गाय जब उठ के जाके वहाँ उधर कट जाएगी तो गाय कहाँ पे मिलेगी? पशुपालक के लिए बहुत मुसीबत बनी हुई है वर्तमान समय में। बाहर से जो व्यापारी आते थे, जो गलत काम करने के लिए गाय ले जाते थे, वो लोग तो आकर के 10,000 20,000 महंगी गाय खरीद के सारे गायों को ले गए। जो भी सरकार बंगाल में फैसला ली है बहुत अच्छा ली है, ये बहुत ज़रूरी था। ये आज ही नहीं लेना था, कल ही नहीं लेना था, ये 5 वर्ष पहले ही लागू कर देना चाहिए था। अगर 5 वर्ष पहले ये लागू कर दिया गया होता कि कोई भी गाय नहीं कटेगी, कोई भी गाय नहीं कटनी चाहिए, तो हमें तो लग रहा है कि बहुत सारी अभी देसी गाय हम लोग के तरफ से ले करके दूसरे राज्य में भी अभी रहती। लेकिन ये जो कदम सरकार उठाई है ये तो भाई प्रशंसनीय ही है, ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत अच्छा है। और मैं सभी हिंदू भाइयों को कहना चाहूँगा कि आप अपनी गाय को मुसलमान को न बेच करके आप किसी पालने वाले को दीजिए। अरे आप अच्छी गाय तैयार कीजिए ना, कौन नहीं लेगा ये बताइए। सब तरह की गायों की खरीद और बिक्री हो रही है। आप दुधारू गाय के ऊपर काम कीजिए, ब्रीड के ऊपर काम कीजिए, एक से एक नस्ल आप तैयार कीजिए। हमें लग रहा है कि आप बंगाल में अगर बढ़िया नस्ल रखे हैं तो हम यूपी में लाने का दम रखते हैं, लेकिन आप तैयार करेंगे तब ना। आप गायों को कटने से बचाने में मदद कीजिए। सभी मैं लोगों को कह रहा हूँ, चाहे हिंदू भाई हों या फिर मुसलमान भाई हों, हम सबको कह रहे हैं गाय बचाना बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों। ये आस्था ही नहीं है, गाय से बहुत कुछ है। गाय मिल नहीं रही है, ऐसी स्थिति बन गई है इधर। एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि गाय धरती से ही ख़त्म हो जाएंगी। तो आज ज़रूरी है, आज अगर जो भी मापदंड किया जा रहा है, जो भी नियम लागू किया जा रहा है, वो भले के लिए ही किया जा रहा है। सभी व्यक्तियों को इसमें मदद करनी चाहिए और सभी के सभी लोग देसी गाय के प्रति अपनी रुचि रखें, देसी गाय पालें और उन्हें बढ़ाएं। मैं कई वर्षों से आप लोग को तो दिखाता ही आया हूँ कि किस जगह से मैं कैसी कैसी गाय दिखा रहा था, याद है ना। अब उसी जगह पर अच्छी गाय मिलना मुश्किल हो गया है। वो सब गाय दिख ही नहीं रही हैं जो 2 साल 4 साल 5 साल पहले दिखती थी, वो सब गाय है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो आप लोग मदद करें गाय बचाने में, गाय को बचाना बहुत ज़रूरी है। गौपालन के प्रति आप रुचि रखें, इन्हें बढ़ाएं, फलाएं फुलाएं, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, मधु है, इनको मैं कई वर्षों से अपने यहाँ रखा हूँ और बड़े लाड प्यार से इनकी हम यहाँ पे सेवा करते हैं। और जब भी हम इधर आते हैं तो मेरे को देखिए इस तरह से खिलाती है। मैं इनसे खेलता हूँ, ये हमसे खेलती है, थोड़ा हम समय व्यतीत कर लेते हैं। आइए देखिए, तो गाय आस्था की भी है और प्रेम सम्मान अब जो कह लीजिए सब इससे मिलने वाला है। चलिए, इनके मौजूदगी से कोई चीज़ की कमी नहीं हुई है, इनके मौजूदगी से कोई कमी नहीं हुआ है। मैं उसी जगह से लेके आया हूँ जहाँ से आप लोग बराबर वीडियो देखते हैं, याद है ना, चौसा मंडी, वहीं से मैं इनको लाया था। उस समय तो मात्र ये 3-4 महीने की थी। इनकी माँ को कहीं खरीदार व्यक्ति कोई खरीद के लेके चला गया था, आप लोग समझ गए होंगे। अब ये सब बातें अगर हम खोल करके बोलेंगे तो ये उचित नहीं है। फिर मैं एक बूढ़ी गाय लेके आया था, मैं देखा कि कोई कसाई के हाथ में जा रही है तो मैं उस गाय को खरीद करके लेके आया था। मैं ये जाना कि अगर वो मेरे यहाँ
गाय 2 बार भी बच्चा दे देगी तो बहुत है, 2 वंश हो जाएंगे उसके। तो मैं इस तरीके से अपने यहाँ जो भी गाय हैं, मैं धर्म के प्रति, आप कह लीजिए आस्था के प्रति और सेवा भाव के प्रति गाय को लेकर रखा हूँ अपने यहाँ। तो इस तरह से हमारे जैसे भी तमाम अलग अलग जगहों पे लोग हैं जो गायों की सेवा में लगे हुए हैं। ये सब सेवा की चीज़ है, इनसे कोई आज तक घाटा नहीं हुआ है, लाभ ही लाभ मिला है। तो हम लोग इनको बहुत ही प्रेम पूर्वक सम्मानजनक तरीके से रखते हैं, ठीक है ना। आप लोग, मैं पहले ही बोला ना कि गाय की वंश बढ़ाने में मदद करें, गाय बचाना बहुत ज़रूरी है। गाय हो गई हैं एकदम कम, बहुत कम हो गई हैं। अब गाय अपने क्षेत्र में नहीं है तो लोग भाग रहे हैं गुजरात, लोग जा रहे हैं राजस्थान, लोग कहीं भी चले जा रहे हैं। तो किस लिए जा रहे हैं? गाय धरती से खत्म हो रही है इधर, तो जाएंगे ही ना। चलिए मधु, उधर हो जाओ। ये सोच रही हैं कि हमें कहीं लेके चले खिलाने घुमाने। चलो, ए चलिए चलिए।